G20 के बारे में भी पूछा गया और इसी तरह से डॉक्टर जयशंकर ने भी की है और उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया टेररिज्म को लेकर। तो क्या ये सही वक्त था इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किस्म की हार्डलाइंस लेने के लिए, दोनों के लिए? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो की है वो उन्होंने खाली पाकिस्तानी प्रेस के लिए रखा था। ही डिड नॉट अलाउ इंडियन प्रेस या इंटरनेशनल प्रेस, विच इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। आप जा रहे हैं ये बंदों से तो आप कल भी बात सकते हैं कराची में बैठकर, लाहौर से द सेम पीपल। तो वो इंडियन पाकिस्तानी प्रेस से बात, दैट आई थिंक वाज अ वेरी बैड मिस्टेक। इट आल्सो अच्छा, आई थॉट कि इंडियन मीडिया भी था। आई थॉट इंडियन मीडिया भी नहीं, नहीं। मतलब मैं जो वायन के सिद्धार्थ है, मैं उनके ट्विटर को फॉलो कर रहा था एंड ही वाज सेइंग कि इंडियन रिपोर्टर्स आर नॉट बीन अलाउड। फिर मैं डॉन पे गया तो डॉन पे वो रेगुलरली ना थोड़ी थोड़ी देर को वो जो सवाल था उसके कमेंट्स लगा रहे थे, तो आई वाज रीडिंग इट नॉट वॉचिंग इट। जैसा कि जयशंकर साहब का तो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी नहीं मैंने उनकी, बट उसमें क्लियर था कि सवालात उठे थे टेररिज्म को लेकर भी। सो देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की। दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और एससीओ इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है, यू नो। सो दैट इज द पॉइंट। इट इज वो क्लैरिटी ही नहीं है। लेकिन सर अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर या अगर कोई जैसे कहने चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई ये बात कह भी दे कि चले हम अभी अपना घर साफ कर रहे हैं या हम अभी इनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं इन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, व्हाटएवर, खत्म करने के लिए, तो उसमें टाइम तो लगेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल में हो जाएगा या वो कुछ मंथ्स में हो जाएगा। तो इसके लिए ये कहना भारत की तरफ से कि जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी हम आगे कोई किस्म का डायलॉग नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो इसका तो मतलब है सालों आप बात नहीं करेंगे, ये मतलब चीजें ऐसे तो नहीं चलती ना। एक तरफ अगर पाकिस्तान सिर्फ यही प्रूव कर दे कि हाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भारत को भी थोड़ा सा अपना रवैया, आपको लगता नहीं कि थोड़ा नरम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि अगर पॉलिसी में बदलाव आता है, एटलीस्ट लेट्स से कि पॉलिसी स्टेटमेंट में बदलाव आता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने वक्त लगेगा, राइट। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि मुझे रिवॉर्ड पहले दे दे, मैं करते रहूंगा। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की अब उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जैसा आप खुद जानते हैं कि पिछले चंद हफ्ते पहले, पता है, जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त पर वो क्या नाम है वो, उसका भूल जाता हूँ वो हाफिज सईद, वो सुना के वो तफरी पे वॉक पे निकले हुए थे पाकिस्तान में, खुले आम बाहर फिर रहे थे। आप दुनिया को कह रहे हैं कि वो 31 साल के लिए जेल में है, लेकिन वो जनाब बाहर फिर रहे हैं। और एक बंदे का नाम मैं भूल रहा हूँ, टेररिस्ट, वो भी बाहर फिर रहा है। सो देन हाँ, सो द
आपकी बातें जब क्रेडिबल नहीं रहती ना कि व्हेन यू सेइंग कि वी आर एक्टिंग ऑन इट सो नाउ रिवॉर्ड अस फॉर इट, और फिर ये बंदा इस तरह तफरी करने बाहर निकल जाता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इफ इफ सम लीड, ये पाकिस्तान, ये इमरान खान के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जब 2018 में व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। आदमी वॉज वेरी फेमस, करिस्मेटिक आदमी था, और वो कहता कि मैं ये सारी गंद खत्म कर रहा हूं, द वर्ल्ड वुड हैव गिवन हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, समझ रहे ना। अब सेकेंड टाइम नहीं देंगे वो इमरान खान, दे नॉट गोइंग टू टेक हिम सीरियसली बिकॉज ही हैज अ बैड पॉलिसी ट्रैक रिकॉर्ड नाउ ऑन दिस इश्यू, राइट। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नया बंदा आता है, कोई लेट्स से इवन शहबाज, ये बिलावल अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, इन सेड आई एम गोइंग टू क्लीन दिस मेस अप, आई थिंक द वर्ल्ड विल गिव हिम 6 months, 1 month, और वो कुछ स्टेप्स लेके बताए ना, जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट को तो तोड़ ले, जो इस तरह के बंदों को पकड़ के बंद कर दे, राइट। राजदीप सरदेसाई के जो डिबेट्स में वो बैक एंड फोर्थ वो आ रहा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि मुंबई के जो टेररिस्ट थे उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, अभी तक तो ही वाज डिफेंडिंग वो के, मतलब ही वाज डिफेंडिंग द ओल्ड पाकिस्तानी पॉलिसीज ना, कि टेररिस्ट को जो शील्ड करने के लिए जो डिप्लॉय किए जाते हैं। सो जब तक के 2-3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं आते पाकिस्तान की तरफ से, आई डोंट थिंक इंडिया इज विलिंग टू डू। दूसरी चीज ये है कि जब तक आपका वेस्टर्न फ्रंट पे आपके साथ प्रॉब्लम्स हो, आपको टीटीपी के साथ और तालिबान के साथ, पाकिस्तान खुद चाहेगा कि जो एलओसी है उस पे काम रहे। सो दैट इज गुड, दैट इज गुड फॉर इंडिया ऑल्सो ना। इंडिया भी थोड़ा ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर पे काम है, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। और देखें आप, इस महीने में 10 इंडियन सोल्जर्स मारे गए 2 ऑपरेशंस में, राइट। सो आई this is what Jaishankar is saying. You can't continue to support terrorism on one side and then want to talk. जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो चलते रहेगा लेकिन हम क्रिकेट भी खेलेंगे, ये तो चलते रहेगा लेकिन हम ट्रेड भी करेंगे। That's not going to happen because इंडिया के लिए इंडिया एक ऐसे स्वीट स्पॉट पे भी पहुंच गई है कि इट डजंट नीड, ना तो ट्रेड की जरूरत है ना टॉक्स की जरूरत है। बट स्टिल सर, ट्रेड की या टॉक की जरूरत ना रहे, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनके साथ ऐसे इस तरह से भी नहीं रहा जा सकता ना कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही। और जैसे मैंने कहा कि उसमें टेररिज्म को कंट्रोल करने में तो टाइम लगेगा, और एक क्योंकि इंडिया को बाइलैटरल हो जाती गोवा में तो क्या होता। नहीं, गोवा में तो होनी ही नहीं थी ना सर, गोवा में तो इस किस्म की कोई बात नहीं होनी थी, वो तो पहले ही बता दिया गया था। बोल टॉक्स, तो टॉक्स का क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ द टॉक्स। लेट्स से कि मोदी और एक चक्कर मार लेते, किससे मिले मुनीर साहब से मिले या इनसे मिले या दोनों से मिल लेते हैं, लेट्स सी। एक सर हमेशा से पीएमएलएन जो है उसका एक इम्प्रेशन रहा है कि इंडिया के साथ टर्म्स को ठीक करने में एक रोल जो है वो नवाज शरीफ या उनकी पार्टी का ही ज्यादा रहा है। तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ उनके भाई हैं तो उनसे मिलेंगे। अब ये तो खैर पाकिस्तान में तो हर गवर्नमेंट जो है वो 3-4 साल के लिए आती है, उससे ज्यादा तो कोई चलती नहीं है, और ये भी सबको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज चलाती हैं और अभी भी वही चला रही है, मान नहीं रही, वो अलग बात है। तो लेकिन जब आएंगे तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात होगी ना, या मुलाकात होगी, चाहे जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर बैठा हो उस वक्त। जुलाई में चांस है। सी द इंटेंशन इज लाइक, हम तो कह रहे हैं ना एज media, but does the Pakistani government want it? If the Pakistani government wants it, then उनके पास ये आज मई की 5 तारीख है यहाँ पर, what they can do is they can start the process for a bilateral when Shehbaz Sharif comes in July. अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं है ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। सर वो तो इन्होंने भी बहुत देर में कंफर्मेशन दी थी, बिलावल के लिए भी यही कहा जा रहा था कि बहुत लास्ट में इन्होंने बताया। अच्छा जल्दी पहुंच गए वो गोवा, सर वो गोवा जल्दी पहुंच गया, उस पर भी आप लोग यहाँ समझ रहे थे कि जल्दी आ गए, गोवा सुन के जल्दी आ गए, फिर रात को वो डिनर पे देर में गए तो कहते हैं डिनर पे देर में आए। अब करे तो बेचारा क्या करे ना, आप लोग कहीं नहीं छोड़े। वो दोनों चीजें कनेक्टेड है, वो जल्दी आए किसी काम से और वो जो काम कर रहे थे उसमें देर हो गई उनको
नहीं नहीं सर, वो मीटिंग कर रहे थे सर, आप मुझे बेस्ट समझ गए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सर वो बेचारे तो किसी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग बताई जा रही है, हाँ, और वो वो कह रहे जल्दी थे आके, अच्छा हमें कि भी कहा गया था कि जी यहाँ से कराची से 2 बजे जाएंगे और वहां पे 5 बजे पहुंचेंगे। अच्छा, सारे टीवी चैनल भी उसी हिसाब से उन्होंने मुझे कॉल कर रखा था, फिर एकदम शोर हो गया कि जी वो तो 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंच गए। बट तो उस पे भी बेचारे को इतनी खिंचाई हुई है कि क्या हो गया। इंडिया ने वैसे काफी, आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया ने ना बिल्कुल प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किया, और जो है सो मतलब दे सेंट ए वेरी सीनियर ऑफिसर जो इंडिया की, आई थिंक ही इज असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितेंद्र सिंह है शायद उनका नाम। वो ही वेंट एंड रिसीव्ड हिम एट द एयरपोर्ट, और ही डिड अ गुड जॉब। और गोवा इज लाइक अमेरिका का जैसा लास वेगस है, वो इंडिया का लास वेगस है गोवा। सो व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा वाली बात है ना। सो इट वाज अ गुड प्लेस आई थिंक। अब देखना आपके पास क्या 2-3 साल में आपके पास भी आ जाएगी। आई विल सी वेदर इट विल बी हाउ द इवेंट गोज। बट आई हैव ए फीलिंग कि अगर अभी से कोशिश शुरू कर दे तो शहबाज शरीफ अभी कंफर्म कर दे कि वो आ रहे हैं जुलाई में, एंड देन आस्क फॉर अ बायलैटरल या लास्ट मिनट डिप्लोमेसी। देखिए, ये इंडिया में प्रोसीजर फॉलो करने का एक वेरी पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक प्रोसेस, ये वो आईज एंड टीज को डॉट करते हैं बाकायदा, राइट। तो हम लोग मजाक उड़ाते थे इस हैबिट का इंडियंस की, कि लड़की को इश्क का लव लेटर भी लिख रहे हैं और एट द बॉटम थैंकिंग यू रेस्पेक्टफुली उससे खत्म लव लेटर, जाने मन, थैंक यू रेस्पेक्टफुली। तो इस तरह करने का इंडियंस को शौक है। तो आप लाइक 2 मिनट पहले या एक दिन पहले यू कांट जस्ट ड्रॉप दिस, बिकॉज दे विल वांट टू हैव एन इंटरनल डिस्कशन कि कौन से इश्यूज पे बात करें, कहाँ रेस करें, क्या डिमांड है। सो जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और उनके स्टेटमेंट्स जो उन्होंने एससीओ में, दोनों से यू कैन क्लियरली गेस, मैं लिख के दे सकता हूँ कि व्हाट दे विल से इन जुलाई इफ शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट, अज्यूमिंग के कोई हादसा ना हो अब से लेके जुलाई तक, राइट। उसके बड़े चांसेस हैं, लेकिन